यूक्रेन के खिलाफ रूस ने नई रणनीति बनाई है। यूक्रेन के बॉर्डर के साथ साथ एक नया सिक्योरिटी जोन बनाया जाएगा रूस द्वारा। रूस की ये नई रणनीति है यूक्रेन को लेकर। यूक्रेनी बॉर्डर पर नई रणनीति बनाई जा रही है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी जोन बना रहा है रूस। बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश भी है। रूस ने बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती को भी बढ़ा दिया है। तो रूस का सिक्योरिटी जोन अब फाइनल अटैक। यूक्रेन बॉर्डर पर सिक्योरिटी जोन बना रहा है रूस। यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ रोकने के लिए फैसला किया गया है। यूक्रेन बॉर्डर पर पैदल सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। बैटल टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की संख्या बढ़ा दी गई है। सूमी, खार्किव, चेरनिहिव पर कब्जे की तैयारी में रूस है। तो ये जो सिक्योरिटी जोन है, क्योंकि हमारे साथ दो बड़े मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस बात को समझते हैं। मैं आपके पास आऊंगा जनरल कुलकर्णी, मुझे ये बताइए, क्या ये सिक्योरिटी जोन इस पीस डील से भी कोई डॉट इसका कनेक्ट होता है? देखिए गौरव, शुरुआत में अगर हम देखें 22 में किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत की थी, एक तो कीव, दूसरा खार्किव, तीसरा नीचे ओडेसा, और बाद में ये आए डोनबास रीजन में। और धीरे धीरे करके ये कीव से भी पीछे हटे। खार्किव में भी रूस ने मार खाई और ओडेसा में थोड़ा बहुत जमाया। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से डोनबास रीजन, और डोनबास रीजन के ऊपर अगर हम देखते हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से खाई बना रखी है रूस ने, और लगातार यूक्रेन जो है वहां पे पीछे हट रहा है। चाहे कितना भी हो जाए, यूक्रेन कहीं पर भी डोनबास रीजन में आगे नहीं जा पा रहा। खार्किव में जरूर उसको थोड़ी बहुत सफलता मिली, वहां पर भी रूस के साथ उसकी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तो ये जो सिक्योरिटी जोन जिस प्रकार से रूस बना रहा है, ये साफ दर्शाता है कि रूस उस इलाके को नहीं छोड़ेगा जो रूस ने कब्जा कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और दिखाने के लिए, और यही कारण है कि जो कंप्लीट फाइटिंग अलोंग द ट्रेंच फाइटिंग जो चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, ये बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी। लेकिन अब वक्त आ गया है यूक्रेन को दिखाने की जगह कि अब इससे ज्यादा हद पार नहीं हो सकती। बिल्कुल, और अब देखना यह है कि क्या इस सिक्योरिटी जोन को भी कुछ लेवरेज करते हैं पुतिन। सीधे चलते हैं सुनारा के पास। जी हाँ, सिक्योरिटी जोन बनाने की तैयारी कर रहे हैं पुतिन, लेकिन क्या ये सिक्योरिटी जोन और मजबूती देगा? क्योंकि लगातार हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि सिक्योरिटी जोन बनाने की बात की जा रही है कि रूस सिक्योरिटी जोन बनाएगा, लेकिन रूस लगातार और ज्यादा कब्जा भी कर रहा है। पथिकृत, रूस लगातार आगे बढ़ रहा है और हर दिन वो नए इलाके को कब्जा कर रहा है। यानी रूस जो नीयत लेकर आगे बढ़ा था, जो उसकी रणनीति थी, उस रणनीति में क्या कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये चैलेंजिंग है क्योंकि रूस एक्चुअली 32 नेटो देश के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। तो यूक्रेन के पास भी हथियार है। तो मुझे लगता है अभी जो सिक्योरिटी जोन बनाने की बात है कि अभी जो यूक्रेन के पास हथियार दिया गया है वो डीप पेनिट्रेशन है, वो मतलब रशिया की गहराई में जाके वो अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है ये सिक्योरिटी जोन में एयर डिफेंस सिस्टम और भी बेहतर किया जाएगा ताकि इस तरह की जो अटैक आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज सुबह हुआ, ताकि वो ना हो। लेकिन एक मुझे चीज़ कहना है कि आज नहीं तो कल एक ऐसा टाइम आएगा कि जो देश यूक्रेन को हथियार दे रहा है, जिनकी हथियार के बलबूते ये लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, कभी ना कभी रशिया कुछ तो करेगा कि ताकि उन देशों को भी ये अंदाजा हो कि जंग होता कैसा है और जंग का मतलब नतीजा क्या होता है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जितने सारे नेटो के देश है जो हथियार दे रहा है, उनके खुद के जो वॉर वेस्टेज रिजर्व है, अपने रिजर्व कम हो गया है। बहुत सारे देशों के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो खुद मानते हैं। तो ये जंग यहीं पे खत्म हो जाएगा या यहीं पे स्टेटस क्वो होगा, बोलना बहुत मुश्किल। आपके मुताबिक रूस आगे बढ़ सकता है? आपके मुताबिक बढ़ेगा ही कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन। हालांकि रूस इससे इनकार करता रहा है, लेकिन क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है रूस साफ तौर पर इससे इनकार करता है कि मेरी कोई नियत नहीं है कि मैं इससे आगे बढ़ूं, यूक्रेन से आगे? पुतिन की कोई मंशा ही नहीं रही कि यूक्रेन पर कब्जा करना है। उनको यूक्रेन के बहाने पहले तो यूक्रेन को सबक सिखाना था और पूरे यूरोप को सबक सिखाना था। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव पुतिन का पूरा हो चुका है। और इस पूरे में, जब मैं आपसे पिछली बार जिक्र कर रहा था कि ये डीलर वर्सेस लीडर की जंग है, तो उसमें एक बात आप और जोड़ना है मुझे कि ये यूक्रेन और यूक्रेन के जेलेंस्की इसमें ताश के पत्ते के जोकर हैं और शिखंडी बन गए हैं, जिनके पीछे छिपकर यूरोपीय देश
रूस पर वार करना चाहते हैं, उसको कमजोर कर देना चाहते इसी हैं। का एक और पहलू है कि अमेरिका को लेकर क्या है पुतिन की रणनीति, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। युद्ध को लेकर रूस ने अपनी रणनीति बदली है। यूक्रेन पर पहले से ज्यादा हमले हो रहे हैं। नवंबर में 90% ज्यादा जमीन पर कब्जा भी किया है। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में ज्यादा कब्जा किया गया है, तो अपनी रणनीति को बदला है, तेजी से इलाके को भी कब्जा रहा है, यानी आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। नवंबर से 90% ज्यादा जमीन पर कब्जा किया गया है। तो क्या बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन फतह की ओर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नवंबर में जिस तेजी से उन्होंने हमले किए उससे ऐसा लगता है। नवंबर में कब्जा 505 वर्ग किलोमीटर पर हुआ है, अक्टूबर के मुकाबले 90% ज्यादा है ये कब्जा। पोक्रोस्क पर कब्जा कर लिया है 35 वर्ग किलोमीटर पर, मिर्नोग्राद पर कब्जा किया है 21.5 वर्ग किलोमीटर पर, इसके अलावा होलियाईपोले पर कंट्रोल कर लिया है 40% हिस्से पर। तो बहुत ज्यादा कब्जा वो अपना आगे बढ़ा रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर इसे कैसे आप देखते हैं कि जब यूक्रेन पर कब्जा किया उसके बाद अब हम अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में देख रहे हैं कि तेजी से वो ज्यादातर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो क्या ये रणनीति में बदलाव है और ये क्या दर्शाता है? ये क्लियरली दिखाता है रणनीति में बिल्कुल बदलाव किया है, उन्होंने मोर एग्रेसिव हो गए हैं। दूसरा इनका उद्देश्य, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका है कि ये 3-4 महीने लड़ाई उनके हिसाब से और चलेगी, और उस जब वो पीस टर्म के लिए बात करेंगे तो वो जब ना उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इलाके पे कब्जा होगा और उसको वो छोड़ने वाले नहीं है। और अब जैसे हम सिक्योरिटी जोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा उनका कि वो रूस जो है ये दिखाएगा कि भाई ये सिक्योरिटी जोन हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरोप ने हथियार दिए हैं जो कि रूस में अंदर तक हमला कर सकते हैं। और सिक्योरिटी जोन बनाना और सिक्योरिटी रूस की पहली प्राथमिकता अपने लिए सुनिश्चित करना उसका पहला एजेंडा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उसने उसका कहना है कि उसने यूक्रेन पर अटैक किया ना, क्योंकि आप लोग यहाँ तक आ गए, मेरे दरवाजे तक आ गए। दूसरा उसको जस्टिफाई करेंगे कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं डीप पेनिट्रेशन उनको आर्म सप्लाई कर रहे हैं और उसका वो इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो अब रणनीति को बदला है पुतिन ने, तेजी से इलाके को भी कब्जा रहे हैं और ज्यादा हमले भी कर रहे हैं। यानी क्या अगले 3 से 4 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं इस युद्ध के लिए, और क्या पुतिन इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं?